तो दिल्ली समेत मुल्क भर में शरीयत कानून एनआरसी के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। शाहीन बाग एहतजाजी धरने का 61वां दिन है। इस एहतजाज में सियासी पार्टियां, नुमाइंदा शख्सियात, अदाकार, आर्टिस्ट और सभी मज़ाहिब के अफराद गाहे बगाहे शामिल होते हैं। खासतौर पर ख्वातीन इस एहतजाजी धरने की रौनक है। शाहीन बाग का मसला सुप्रीम कोर्ट में है और 17 फरवरी को समाअत भी है। इसके अलावा एहतजाजियों से अमित शाह की बातचीत वाले बयान के बाद शाहीन बाग इंतजामिया कमेटी इस मसले पर गौर व फिक्र भी कर रही, ताकि इस मामले में पेशरफ्त हो और अपनी बात हुकूमत तक पहुंचाई जाए और इस मसले का हल निकाला जाए। शाहीन बाग के प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन अब तक शाहीन बाग उसमें पार्टी नहीं बनाता। लेकिन अब 17 तारीख को जो सुनवाई होगी उसमें शाहीन बाग एक पार्टी की शक्ल में वहां पर अपनी नुमाइंदगी दर्ज कराएगा। हमारे साथ सोनू वारसी साहब मौजूद हैं। सोनू भाई, क्या फैसला हुआ और क्या बात थी कि आप लोगों ने ये फैसला लिया? देखिए, अभी तक हमारी तरफ से कोई पार्टी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में वो जो अमित साहनी है वही पार्टी थे और वही आंसर दे रहे थे और इसी पे फैसला चल रहा था। अचानक से वहाँ पे एक वकील जो है अपीयर होता है और वो अपने आप को शाहीन बाग का बताता है। उनका नाम बताने की जरूरत नहीं है, लोग समझ जाएंगे। तो इस रिगार्डिंग पे हमारे को जो है जो वक्त मिलना था ज़्यादा, या शाहीन बाग को कोई पार्टी नहीं बनानी थी, क्योंकि शाहीन बाग किसी पार्टी का नहीं है या यहाँ कोई टीम नहीं है, तो कौन अपीयर होता है? ये क्योंकि पीपल ऑफ शाहीन बाग प्रोटेस्ट महिलाओं का है, तो ये हमारे साथ चल रहा था। लेकिन अचानक से पता चलता है कि वहाँ पे एक वकील जो है अपने आप को जो प्रेजेंट करते हैं और कहते हैं कि मैं शाहीन बाग की तरफ से हूँ। तो वो कन्फ्यूज़न ख़त्म करने के लिए यहाँ पे फैसला हुआ है कि जो हमारी यहाँ की दादियाँ हैं वो अब शाहीन बाग, पीपल ऑफ शाहीन बाग की तरफ से एक सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होंगी और वो अपना पक्ष रखेंगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न है, जो हमारे तरफ एलिगेशन लगाया जाता है कि हमने रोड कहाँ से कहाँ तक बंद कर रखा है, उस चीज़ को क्लियर करने के लिए कि हमने एक छोटा सा पैसेज बंद किया हुआ है, बाकी दिल्ली पुलिस ने बंद किया हुआ है, वो खोलें और उसको चलाएं। मतलब जिस तरह से एक बहाना बनाया गया और अदालत के सामने जिस तरह की बात रखी गई कि रोड बंद है, लोगों को दुश्वारी हो रही है, उस पर आप अपना पक्ष रखना चाहते हैं। वो पक्ष क्या है? वो पक्ष यही है कि हमने जो एक छोटा सा पैसेज किया, अगर कैमरामैन आपका दिखाना चाहे तो दिखा सकता है कि एक यहाँ से लेके और पीछे आधे किलोमीटर दूर तक हमारा एक छोटा सा पैसेज बन किया हुआ है। बाकी सुपरनोवा जो नोएडा का पुल है, वहां पे बैरिकेड लगाने का क्या मतलब बनता है? अपोलो पे बैरिकेड लगाने का क्या मतलब है? जसोला रेड लाइट पे बैरिकेड लगाने का क्या मतलब बनता है? कालिंदी वाला रोड क्यों बंद कर रखा है? तो ये सारी चीजें हमें क्लियर करना पड़ेगा। इसके लिए जो है शाहीन बाग एक पार्टी बनकर सुप्रीम कोर्ट में अब जाएगी और वहां अपना पक्ष रखेगी। पिछली बार अदालत ने कई तरह से सवाल उठाया था कि आप लोग रास्ता बंद नहीं कर सकते, कई तरह की बातें आई थी। तो अब इस मामले को लेकर के आप लोग वहाँ क्या कहने वाले हैं? देखिए, ये हमारा राइट्स है प्रोटेस्ट करने का, और सड़क पे, क्योंकि शाहीन बाग ऐसी जगह पे बनता है, ना हमारे पास पार्क है, ना शाहीन बाग में स्कूल है, ना शाहीन बाग में पार्क है, तो हमारे पास एक जगह यही बचती है सड़क। हमारी शाहीन बाग की सड़कें भी जो हैं वो बहुत पतली हैं। आप लोग अंदर जाएं, देखें, ना पार्क है, ना कोई बड़ा स्कूल भी नहीं है हमारे पास, और ना यहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ है। एक कॉलोनी है, सिंपल सी कॉलोनी है, तो हमारे पास एक यही जगह बची थी, तो हम यहीं बैठे हैं आके। अगर हमारे पास पार्क होता तो शायद शाहीन बाग के लोग उस पार्क में बैठते, तो यहाँ पे पार्क नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो सीधी बात यही है कि शाहीन बाग अब 17 तारीख को पूरे तौर से सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष, अपना मौक़िफ़ रखेगा। कैमरामैन सत्यप्रकाश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली।